दोस्तों आज के डेट में ज़्यादातर लोग जो है अपने बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना खुलवा रहे हैं, ताकि आने वाले समय में अगर उसकी शादी कराना हो तो उस टाइम में जो है पैसा हमको अरेंज नहीं करना पड़ेगा, उसी पैसा से हो जाएगा। या उसको हायर एजुकेशन भी दिलाना होगा तो उसी पैसा से मेरा काम चल जाएगा। उसमें जो है मिनिमम और मैक्सिमम आपके हिसाब से जितना हम जमा कर पाएंगे उतने हिसाब से हम लोग जो है पैसा जमा करते हैं। लेकिन आज जो है सुकन्या समृद्धि योजना का इंटरेस्ट रेट कितना मिलता है ये बताएंगे, और एक एसआईपी होता है, वो दोनों का जो है कंपैरिजन करके हम बताने वाले हैं कि एसआईपी में हमको सबसे बेस्ट होता है इन्वेस्टमेंट करना या सुकन्या समृद्धि योजना बेस्ट होता है। दोनों का इंटरेस्ट रेट आप लोग को दिखाने वाले हैं कि किस में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलता है, किस में रिस्क कम होता है, किस में रिस्क ज़्यादा होता है। ये सारी चीज़ जो है हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कर लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को ले चलते हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे। आप लोग को जो है यहाँ पे दिखाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसको पहले देख लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये सारे योजना लिखा हुआ है, देखिए NSC, PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड जिसको बोला जाता है, SCSS, SSY, POMIS पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट और RD के लिए ब्याज दरों का ऐलान कर दिया है। ये ब्याज दरें जुलाई सितंबर 2025 तक लागू होगी। इन ब्याज दरों की किसी प्रकार से कमी और न हो बढ़ोतरी की गई है, इन्हें स्थिर रखा गया है। सुकन्या समृद्धि योजना खाते में ग्राहकों को 8.2% की दर का ब्याज मिलेगा। 1 जुलाई से 30 सितंबर के बीच ब्याज दर सामान्य रहेगी। यानी अब जो है पहले 7 कुछ % मिल रहा था, अब जो है इसमें ब्याज जो मिलेगा 8.2% का ब्याज मिलेगा। अब इसमें अगर हम FD भी कहीं कराते हैं तो उसमें हमको ब्याज 7.5% या 8% का ब्याज मिल जाता है। गौर से समझिएगा। अब यहाँ पे 8.2% का हम ब्याज लेंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग को मालूम होना चाहिए कि इस टाइम में जो महंगाई का ब्याज का दर बढ़ रहा है वह 7 कुछ % के हिसाब से बढ़ रहा है। यानी 8 हमको मिल रहा है और 7 के हिसाब महंगाई का दर बढ़ रहा है, तो हम चल रहे हैं महंगाई के साथ साथ। यानी जो हम पैसा जमा कर पाएंगे वही पैसा मेरे पास रह पाएगा। अब हम लोग देखते होंगे कि हम 8,000 रुपये जमा किए, 8 लाख रुपए जमा किए, वह 16 लाख हो गया। आपको डबल सिर्फ दिख रहा है, लेकिन महंगाई का हिसाब नहीं दिख रहा होगा कि आज जो चीज़ हम 1 रुपया में खरीद रहे हैं कल के डेट में वही 2 रुपया में मिलने वाला है। आज के डेट में जो 10 रुपये में खरीद रहे हैं वही चीज़ कल के डेट में 20 रुपये में मिलने वाला है। ये महंगाई का दर, जिस प्रकार से पैसा आपका डबल हो जाएगा उस प्रकार से महंगाई भी डबल हो जाएगा। तो हम लोग जो है महंगाई के हिसाब से चलते रहेंगे। लेकिन एक चीज़ है, इसमें रिस्क बिल्कुल नहीं है, रिस्क 0% का है। इसमें कंटिन्यू आप पैसा जमा करते रहिए। सुकन्या समृद्धि योजना में रिस्क आपको 1 पैसा का नहीं है। अब उसके बाद से यहाँ पे हम SIP का बात कर ले रहे हैं। तो SIP में आप लोग को मालूम होना चाहिए कि ये शेयर मार्केट में पैसा जाता है और शेयर मार्केट में थोड़ा सा रिस्क होता है, लेकिन रिस्क के साथ साथ हाई रिटर्न्स भी देता है। अगर इसको देखा जाए तो कम से कम अगर लॉन्ग जैसे कि 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल के लिए इस पैसा को अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसमें जो है रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। रिस्क रहता है, हालांकि रिस्क रहता है, लेकिन रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन ब्याज जो मिलता है ना, हमको ब्याज मिल जाता है 18%, 19%, 20%, 25% का यह ब्याज मिल जाता है। सपोज दैट अगर हम यहाँ पे एक चीज़ कैलकुलेट करके आप लोग को दिखा देते हैं। जैसे कि हम महीने के मात्र 1,000 रुपया इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। अब हमको ब्याज कितना मिल रहा है, यहाँ पे ब्याज हम ले लेते हैं 18% ले लेते हैं। अब जो है यहाँ पे टाइम पीरियड अगर 10 साल भी रख देते हैं इसको, तो 1,20,000 रुपये हम जमा कर पाएंगे, ठीक है, 10 साल में। लेकिन 1,92,434 रुपया इसका ब्याज भी मिल जाएगा और दोनों को मिला करके 3,12,431 रुपया हो जाएगा। यानी 1,20,000 रुपये जमा करेंगे तो 3,12,000 रुपये हो जाएगा। अब यहाँ पे टाइम पीरियड अगर 10 साल और देंगे, यानी 20 साल हम पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो मेरे पास जो जमा पैसा होगा
2,40,000 रुपया, लेकिन ब्याज मिलेगा 17 लाख रुपया। इसमें एक चीज़ और आप लोग को बताना भूल गए कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट इसमें मिलता है, ब्याज का ब्याज मिलता है। तो 17,35,573 रुपया जो है इसमें जो है रिटर्न्स आप लोग को केवल ब्याज मिलेगा। टोटल हो जाएगा 19,75,573 रुपया। अब वही चीज़ अगर सुकन्या समृद्धि योजना में देखा जाए ना, तो इसमें नहीं हो पाएगा उतना का।